आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर हम लोग इस चैनल पे मैथ के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 स्कोर करना है। इसी टारगेट के साथ हम लोग मैथ के सभी चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए चैप्टर 7, जिसका नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति अर्थात की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 2023 बोर्ड परीक्षा में आपका मैथ का प्रश्न पत्र कुछ इसी रूप में सेट किया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ बराबर बढ़े तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जो हम लोग हर क्लास में आपसे चर्चा करते हैं कि इस साल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ में 50 का उत्तर देना है। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, सभी चैप्टर का क्लासेज अगर आप देख लेते हैं, तो आपका मैथ में फिक्स है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आप आएंगे, क्योंकि हम लोग सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित है, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम में भी सबसे ऊपर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा, 1 से 60 तक 50 का उत्तर आपको देना होगा OMR सीट पे। आगे अगर हम बढ़े तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैप्टर 1 से लेकर अर्थात कि आपके रियल नंबर वास्तविक संख्या से लेकर और चैप्टर 6 अर्थात कि त्रिभुज तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी हम लोग चर्चा पीछे कर चुके हैं। अगर वो सभी वीडियोस क्लास आप नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको क्लास 10th मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या ये वीडियो खत्म होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, उसमें देखिएगा, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूँ पूरे चैप्टर का, सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आज चैप्टर 7। अगर अंत तक आप देख लेंगे तो चैप्टर 7 से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आज के क्लास से बस मैथ में पैटर्न सेम चलता है, सिर्फ अंक चेंज हो सकते हैं। तो जितने पैटर्न के प्रश्न इस साल 7 चैप्टर 2023 बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को चलिए चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से कौन सा है जो इस साल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल आपको ओरिजिनल एग्जाम को फीलिंग लाने के लिए यहाँ पे ओरिजिनल एग्जाम के जैसा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न सेट किया गया है। तो जानते हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को नोट करते चलिए। एग्जाम में इसी पैटर्न पे आएगा, वहां पे क्या होगा, 2 की जगह पर 4, 5 की जगह पर 6, ऐसे ही प्रश्न आप पूछा जा सकता है। बाकी पैटर्न सेम रहेगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। जानकारी दिया गया, पहले प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिंदु इतना का भुज है। अब देखिए 2 पॉइंट अपने को दिया है, निर्देशांक ज्यामिति है। तो आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग 2 पॉइंट पे बताते हैं, x और y। क्यों x और y यहाँ पे देख लीजिए। अब x y में जो है आपका एक अक्ष ऐसे रहता है x और एक रहता है y। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग x y लिखते हैं, सर x को क्या कहते हैं, तो x को कहते हैं हम लोग भुज और y को कोटि, अर्थात कि x y अर्थात कि भुज कोटि के रूप में हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। तो पूछ रहा है भुज, तो x वाला होता है भुज और y वाला कोटि। तो x का मान कितना है सर, -2 है, तो ऑप्शन ए। बिल्कुल आपको क्लियर समझना है कि किसी भी बिंदु का हम लोग निर्देशांक x y फॉर्म में लिखते हैं, और x होता है हमारा भुज और y होता है कोटि। अब सोचिए कोई भी अंक आपसे यहाँ पे रख के पूछ रहे, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 7 बिंदु है, कोटि का मान बताइए। पहले मैं पूछूंगा y का मान बताइए, कहिएगा सर 7, कोटि का मान बताइए, वो भी 7 ही है, x का मान बताइए तो 5, भुज का मान बताइए तो भी 5 ही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अंक एग्जाम में चेंज होगा, बाकी प्रश्न इसी रूप में आएगा। तो ऑप्शन है, क्योंकि x पे -2 दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सभी इस साल के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख के प्रश्न सेट किया गया है। कह रहा है प्रश्न आपसे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। अब देखिए क्या पूछा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक कितना होता है। तो इसके लिए आपको ये बताना होगा कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो उसका समीकरण आप क्या लिखते हैं, उसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, तो x और 0। क्योंकि चूंकि x अक्ष पे है इसीलिए सर y 0 है, तो x का निर्देशांक तो x, लेकिन y का निर्देशांक कितना हो गया, 0। तो ऑप्शन सी। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको सॉल्व करके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है। मैथ में अभी ऑब्जेक्टिव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक कितना होता है, 0। y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक कितना होगा, वो भी 0 ही होगा। मैं हर एक प्रश्न डिटेल में बता रहा हूँ, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो दूसरा का ऑप्शन सी क्लियर समझते चलिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। इस पे एक प्रश्न फिक्स है, चतुर्थांश से क्वाड्रेंट से जरूर पूछेगा कि बताइए कोई बिंदु दिया रहेगा किस चतुर्थांश में। जो सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसे ही क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, 9th में भी आप पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे बना दें
तो ये हमारा प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा होता है। पहला का साइन सर तो प्लस प्लस रट लीजिए, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। दूसरा का तो माइनस प्लस, और तीसरा का गुरुजी तो माइनस माइनस, और चौथा का क्या होता है तो कहिएगा प्लस माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या साइन है, तो यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस है। किस चतुर्थांश में है सर? चौथे चतुर्थांश में, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। क्लियर? आपको समझना है, इसी फिगर से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं जो भी क्वाड्रेंट को लेकर प्रश्न आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह कि एक्स अक्ष से 3, 5 की दूरी क्या होता है सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका वाई निर्देशांक कहलाता है, अर्थात की कोटि कहलाता है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप मैथ में समझे सीखे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक अर्थात की कोटि कहलाता है। तो वाई का मान कितना है गुरुजी? 5 है। कोटि का मान कितना है सर? 5 है। इसलिए देखेंगे कहां पे दिया गया है, एग्जाम में एक नंबर फिक्स हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 इसका सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी, ये तो आप रटे होंगे, फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे बिंदु है P और यहाँ पे Q, तो P का निर्देशांक है xy, ठीक है सर। y q का निर्देशांक है xy। अब देखिए xy में कंफ्यूजन होता था, तो यहाँ पे मतलब पहला बिंदु है तो x1 y1, यहाँ पे दूसरा तो x2 y2। इसलिए हम लोग पढ़ते थे कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √, इस तरह फॉर्मूला पढ़ते थे। और चूंकि यहाँ पे एक मूल बिंदु हो गया 0 0, तो यहाँ पे 1 2 का सवाल खत्म। तो xy, तो x में से 0 घटाइए तभी x, y में से 0 घटाइए तभी x, तो √x² प्लस y²। ऐसे फॉर्मूला आप याद किए होंगे, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न समझते चलिएगा। छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। हर एक टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएगा, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आने जा रहा है। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति में फॉर्मूला सूत्र का खेल है। कह रहा है कि निर्देशांक आप बताइए मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो कहेगा गुरुजी हम जानते हैं x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और आपका y1 प्लस y2 बट्टा में 2। यही फॉर्मूला आप याद किए होंगे, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। अब x1 तो ये x1 है, y1 सर तो ये y1 है, x2 ये y2 है। चलिए मान पुट करते हैं। तो x1 कितना है तो कमेंट में कहिएगा सर 2 है। x2 कितना है तो -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बटा में कितना तो 2, फिर y1 कितना है सर तो -2, और यहाँ पे -2 और फिर बटा में 2। तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस होगा फॉर्मूला का। ये माइनस क्यों हुआ था तो क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हम लोग कर देते सीधे, ताकि ऑब्जेक्टिव है कि जितना ही कम गुना बाकी कीजिएगा उतना ही आसान। अब 2 - 2 0, 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे सर 0, -2 + 2 0, और 0 में 2 से किया किसी भी अंक से भाग देंगे तो 0 ही होगा। 0 0 ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है छठे नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न को आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बारीकी से समझिएगा। एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे 2 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 2 देगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए क्लियर, आपको समझते चलना है। आगे बढ़ेंगे सर, 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सभी शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है, वैसे प्रश्न जिस पैटर्न पे इस साल प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज का केंद्रक इतना है और 2 शीर्ष इतना है, तो तीसरे शीर्ष क्या होंगे। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कहे किसी त्रिभुज का केंद्र कितना है, 2 शीर्ष दिया है सर, तीसरा शीर्ष पूछ रहा है। 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट में सीखेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जगह भी ख्याल रखना है, इसलिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखा कीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि त्रिभुज का केंद्र अर्थात कि सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। काफी शानदार। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये फॉर्मूला का पूरा खेल है। अब x1 तो यहाँ पे है, y1 तो यहाँ पे है, x2 तो यहाँ पे है, y2 तो यहाँ पे है। ये तो है अपना केंद्र का निर्देशांक। अब चलिए मान पुट करते हैं, अर्थात कि 3 और 0 जो है कैसे लिखा गया था, तो x1 था, 2 था अपना, +1 था, प्लस में x3 था बटा में 3, तभी तो इसके बराबर 3 आया था। इसी तो सेंट्रोइड का यही फॉर्मूला है।
आपके त्रिभुज के मध्य बिंदु का केंद्र का निर्देशांक निकालने का। फिर यहाँ पे जीरो कहाँ से आया था सर, तो y1 पहले लिखा गया था और फिर अपना y2 लिखा गया था प्लस में, लेकिन यहाँ पे माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर अपना y3 लिखा गया था और बट्टा में 3, और यही तो x3 y3 हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा तीसरा बिंदु निकल जाएगा। यही तो पूछा है, क्लियर समझते चलिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस x3 और बट्टा में 3 बराबर, इसके बराबर कौन है, यही है 3 है। अब यहाँ पे देखेंगे सर तो x3 बराबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ पे 3 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा तब कि 6, तो x3 आ गया 6। ऐसा देखेंगे तो एक ही पे दिया है तो यही आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको भी मैं निकाल कर चेक कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे y वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 और प्लस y3 और बट्टा में 3 बराबर 0, या 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0, तो y3 बराबर -1 है, तो इस साइड जाकर +1, और कितना आ गया, तो x3 आ गया 6 और y3 आ गया 1, 6 1, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब फिर डिटेल में बता रहा हूँ, आप इस पे 2-3 प्रश्न खुद से बना लीजिएगा, तो आपका एग्जाम में बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाना है, इतना आपको समय नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कितना शानदार, मैं बोला हर टाइप का प्रश्न आ जाएगा, सिर्फ एग्जाम में अंक चेंज हो सकता है, टाइप चेंज नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना है तो उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सीधे हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा सर 1/2, बिल्कुल सही। आगे बोलते चलिए, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, काफी आसान फॉर्मूला, x1 से शुरू करेंगे y2 माइनस y3 कर देंगे, और फिर x2 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे जो इंड किए थे उसी से लिखते हैं। अगर दिमाग से याद किए होंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होता इस फॉर्मूला में, भले देखने में बड़ा है। फिर x3 से शुरू करते हैं, फिर जहां से खत्म किए थे तो y माइनस y2। अब x1 y1 तो मुझे उतना समझाने की आवश्यकता नहीं, आप जान चुके हैं कि ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो चलिए सीधे मान पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सर 1/2, x1 कितना है गुरुजी, तो 0 है, y2 कितना है सर, तो 0 है, y3 कितना है सर, 1 है। फिर देखेंगे सर x2 तो 4 है, y3 तो 1 है, y1 0 है। फिर अपना x3 कितना है गुरुजी, तो 0 है, y1 0 है, y2 कितना है सर, तो y2 भी 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 1/2 और किसी भी संख्या में नीचे कुछ भी रहे, यहाँ पे 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 0, तो इसका कहानी खत्म। इधे 0 से गुना कीजिएगा 0, सिर्फ क्या बचा, 4 एकम में 4, और देखिए 2 से 1 कट गया 2 अर्थात कि 2। कितना आसान बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 8 नंबर प्रश्न का। क्लियर, आप समझ रहे हैं। देखिए एग्जाम में क्या करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, अंक चेंज करेगा, फॉर्मूला यही ऐसे ही मेथड से बना लेंगे, गुना भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूरा 7 चैप्टर की इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि 1 से 6 तक त्रिभुज चैप्टर तक मैं आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सभी चैप्टर का हम लोग चर्चा कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव का एक भी गलत नहीं होगा। अब 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है बिंदु इतना के बीच की दूरी। देखिए हर टाइप का प्रश्न आपके लिए लिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब कह रहा है बिंदु की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, अंडर रूट, अभी मैं ऊपर बता रहा था, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान अब आप बोलेंगे तो कहेगा सर हम समझ चुके हैं कि x2 में, यहाँ पे देखिए मैं कहीं पे लिख दे रहा हूँ, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिएगा। अरे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो x2 कितना है 5 और माइनस है x1, तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, बिल्कुल इतना आप समझदार हैं। और y2, तो y2 है अपना 7 और ये हो जाएगा y1 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट -5 में से 1 घटेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 7 में से 3 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 सर 32 रूट में, अर्थात कि 4 बाहर निकल जाएगा, 4 रूट 2 कहां पे दिया गया है गुरुजी, ऑप्शन बी पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 9 नंबर प्रश्न का। अब सोचिए दूरी सूत्र आपको मालूम है, आप समझ गए, ऐसे मान बैठाना तो एग्जाम में कोई अंक चेंज करेगा, आपको गलत नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करती है तो बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए x1 y1 है, x2 y2 है, कह रहा है कि m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है, तो क्या होता है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला आप याद किए होंगे, तो कहेगा m1 x2, तो यहाँ पे अपना m है, यही m1 है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे m2 याद किए होंगे तो n होगा,
बिल्कुल आसान है। तो कहाँ फॉर्मूला देखिए m1x2 प्लस nxy m+n, यहाँ पे देख रहे हैं यही ऑप्शन है, बाकी सभी फॉर्मूला गलत दिया गया। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस होता नहीं है। सी पर देख लीजिए, यहाँ पे नीचे माइनस ए भी नहीं होगा, इनमें से कोई होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है। तो इसीलिए 10 का ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, काफी विस्तार से हम लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कितना शानदार लॉजिकल प्रश्न है, ऐसे जैसे आप बनाए तो काफी लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन काफी लॉजिक से हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। अब देखिए y अक्ष पर बिंदु, तो अब जानते हैं कितना होता है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो 0y निर्देशांक होगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, बराबर 5 कीजिएगा, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन सीधे लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि काम जब आसानी से चल जाए तो उसे मैथ का क्वेश्चन बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर मिलेगा चाहे आप जैसे भी बनाए। देखिए क्या करें कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो फिक्स है कि y अक्ष पर सर बिंदु है तो 0y उसका निर्देशांक होगा, इतना फिक्स है, अर्थात कि y का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन x 0 होगा, ये भी फिक्स है। तो ऑप्शन देखें तो x का मान 0 एक ही जगह पे है, ऑप्शन बी पे, ध्यान से देख लीजिए। तो सीधे हम लोग ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। और सोचिए थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे सीधे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं, इसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 होगा। देखिए 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2 में से 1 आप घटाइएगा तो माइनस में से 3 हो जाएगा, तो 16 9 25, 25 का रूट 5, तो इसी के बीच की दूरी 5। तो लॉजिक आप समझ रहे हैं कि चूंकि कहा था सर y अक्ष पर बिंदु है, तो हम जानते हैं x 0 होगा, y का मान कुछ भी संभव था, तो x 0 वाला एक ही ऑप्शन था, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी सही आंसर कर दिए। और जब पर्याप्त ऑप्शन आता तो 0y और इसमें से बीच की दूरी घटाकर बराबर 5 करके लॉन्ग वाला मेथड से हम लोग निकालते हैं, जो आगे हम लोग 2 अंक के प्रश्न की जब चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा, उस समय सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ चुके हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि आर बिंदु ए और बी के मिलाने वाली ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई का मान कितना होगा। देखिए मिड पॉइंट, तो अभी मैं ऊपर बता रहा था फॉर्मूला x1 प्लस x2, आर जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है सर, तो ए और बी को बिंदु का, ए और बी बिंदु के मिलाने वाली रेखा का। अब देखिए ए और बी, तो ए यहाँ पे है 6 और यहाँ पे x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 जब हम निकाले थे तभी ये 5 और 6 आया था। क्लियर आपको समझना है, कहते हैं 6 प्लस 4 जोड़ के 2 से हम डिवाइड किए तो 6 4 10 और 2 से भाग दिए तो 5 आ गया, क्योंकि यही फॉर्मूला पे हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। अब सर 6 कहां से आया था, तो ये 6 आया था y1 प्लस y2 बटा में 2 किए थे। क्लियर आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे y बराबर, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे प्लस 5 है तो माइनस 5, घटाएंगे सर 7, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे। देखिए कितना लॉजिक प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए उसी पे मैं अगला प्रश्न 13 नंबर लिया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान से फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक इतना है, तो P का मान क्या होगा। क्लियर आपको समझना है, चूंकि मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है सर, तो ये कैसे निकाला होगा, तो x1 प्लस x2, तो 6 और प्लस माइनस 2 तो 4, 4 बट्टा में 2, तो इसलिए तो यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये दूसरा कैसे निकाला होगा सर, तो y1 प्लस y2 बट्टा में 2, तभी तो ये P का मान आया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आप समझ चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 5 जाएगा, 6 बट्टा में 2 अर्थात कि 3 बराबर P का मान कितना आ गया, 3। कितना बहुआ टाइप प्रश्न हो जाएगा, कॉन्सेप्ट को आप सीखे हैं, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 13 नंबर प्रश्न का। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है, फिर आ गया कोटि। अब इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से बनाइए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी एक साथ इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इतना का कोटि क्या होगा, पूछ रहा है। बता रहा था किसी बिंदु का निर्देशांक सर एक्स वाई लिखते हैं, एक्स भुज वाई कोटि, वाई का मान -7, इसीलिए कोटि का मान -7। बउआ भी अब जानता है 10th का, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं आपके 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है, इसलिए बोला कि पूरा अंत तक देख लीजिए। इससे जितना टाइप का मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, इससे कोई बाहरी सारा प्रश्न नहीं आने जा रहा है। कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। बउआ भी अब जानता है कि उस समय ऊपर में बता दिया था आपको कि x का निर्देशांक x है तो x और y 0, तो y बराबर 0, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। वही पूछेगा सर y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0 होता। एक क्लियर समझना है, दो ही प्रश्न है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी।
नहीं समझ में आए तो आलेख सीधे खींच लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति है। आप जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये अपना एक्स डैश है, ये वाई डैश है। इतना आपको क्लियर है, मूल बिंदु है। अब कह रहा है वाई बराबर 10, तो मान लीजिए 10 वाला बिंदु यहाँ पे है, तो इसका रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे खींच देंगे, वाई बराबर 10। तो किसके समानांतर है सर, तो एक्स अक्ष के। देख रहे हैं एक्स अक्ष के समानांतर है, तो एक्स अक्ष के समानांतर ऑप्शन है। कितना शानदार प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ लॉजिकल प्रश्न है, कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर चेक करता है कि आप समझे हैं कि नहीं। बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तो थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन चतुर्थांश वाला जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कैसे होगा, मैं शुरू में ही आपको लिखा दिया, बोला उसको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट किए होंगे तो बताएंगे कि सर तृतीय चतुर्थांश का साइन माइनस माइनस होता है गुरुजी। देखेंगे तो ऑप्शन बी पे माइनस माइनस साइन दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है x बराबर 6 की आलेख कैसा होगा, तो फिर वैसे ही आप खींच सकते हैं। यहाँ पे अपना x है, अपना x डैश, यहाँ पे y है, अपना y डैश। अब कह रहा है कि x बराबर 6, तो x पर मान लीजिए 6 है, ऐसे आप ग्राफ खींचेंगे x बराबर 6, तो किसके समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है, तो ऑप्शन बी। यहाँ पे क्लियर आप समझ गए ट्रिक की, x बराबर 6 तो y अक्ष के, x बराबर 6 नहीं कोई भी मान दे दे तो y अक्ष के समानांतर होता है, और y के कोई मान देगा तो x अक्ष के समानांतर होगा, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। यही कॉन्सेप्ट मैं ऊपर आपको सिखाने का प्रयास कर रहा था। कह रहे कि x अक्ष पर कौन बिंदु है सर, तो कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक x 0 होगा, तो y का मान 0 होगा ही होगा। ध्यान से देखेंगे तो यही संभव है, y का मान 0, बाकी ये x का मान कुछ ना कुछ रहेगा, ये हो ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पे x पे है तो यहाँ पे देखिए y का मान कैसे हो सकता है, नहीं होगा, 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया था गुरुजी, तो 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट को सीखते चलिएगा। आगे 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कोई भी समय नहीं लेना है, सीधे एग्जाम में काफी कम समय, सीधे प्रश्न और आंसर पे फोकस रहिए। कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। उसमें से मैं बता रहा हूं कि x1 प्लस x2 अर्थात कि 3 माइनस 5। क्यों मैंने माइनस लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। यहाँ पे देखेंगे सर तो अपना हो जाएगा -5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बट्टा में 2, और यहाँ पे 4 बट्टा में 2 घटाएंगे तो -1 2। कहाँ पे दिया है गुरुजी, ऑप्शन बी पे। बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 20 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर, 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कर रहा है बिंदु इतना का भुज है, तो अभी मैं सिखा रहा था एक्स वाई निर्देशांक, x भुज y कोटि। अब तो आपको रिपीट करके अगर एग्जाम में आप गलत करेंगे तो समझिए आपकी गलती है, क्योंकि इतना प्रश्न का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। इसका मान अर्थात कि x का मान कितना है सर, -3 है। 3 देखकर नहीं टिक कर देना है, -3 है गुरुजी। ऑप्शन बी के साथ आंसर चला जाएगा, 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, चेक करेंगे सर माइनस प्लस, ऑप्शन बी पे है, इसीलिए ऑप्शन बी सही। देखिए कितना आसान प्रश्न है, एक सिर्फ आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखकर बताइए कि इसका केंद्रक का नियामक क्या होगा। मैं अभी ऊपर केंद्रक सेंट्रोइड का नियामक निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आप ऊपर ध्यान दिए होंगे तो कहिएगा गुरुजी यहाँ पे होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। तो लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव को आसानी से बनाना चाहिए। बट्टा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो अपना 3 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, -6 बट्टा में 3। यहाँ पे जोड़ेंगे सर तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बट्टा में 3, कटा देंगे गुरुजी, तो यहाँ पे -2 और 1 कहाँ पे है, बी पे है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 23 नंबर प्रश्न का। सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, सूत्र याद रखेंगे, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखते चलिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरा हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, एक भी चैप्टर हम लोग नहीं छोड़े हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहा है प्रश्न, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक।
अब मैं बताइए, कहिएगा सर बहुआ टाइप प्रश्न मुझे बनाने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद से बना लेंगे इस प्रश्न को। कहिएगा सर अब तो एग्जाम में आ गया, मैं कलम भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं जान चुका हूं कि x4 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2 मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहीं पे देख लूंगा 3 प्लस 1 4, 4 बट्टा में 2 तो 2, -4 में से 2 घटेगा -2, -2 में 2 से भाग देंगे -1, 2 -1 देखेंगे कहां पे ऑप्शन सी पे, सेकंड भी नहीं लगा एग्जाम में आंसर निकालने में। अगर ध्यान से क्लास में आपका ध्यान है तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मूल बिंदु से दूरी। देखिए चला, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी तो हम जानते हैं √x² + y², सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दे रहा है सर। तो यहाँ पे देखेंगे तो x1, तो यहाँ पे x², तो x का मान कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस ही होता है और प्लस का होल स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो a² प्लस b² कहाँ पे है सर? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए माइनस दिया था, एक में माइनस दे, दोनों में माइनस दे, आंसर तो यही होगा √a² प्लस b² या √x² प्लस y²। 25 का हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर समझ रहे हैं सभी विद्यार्थी। 26 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है, ये प्रश्न 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख है तो के का मान। अब देखिए, चूंकि बिंदु संरेख है, 3 बिंदु है, इसीलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कहिएगा 0 होगा। क्लियर? आप एक तो कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, सीधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि 3 बिंदु अगर संरेख हो तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग ऊपर अभी लिखे थे 1/2 x1 × y2 - y3, फॉर्मूला पे मान बैठाएंगे। सीधे मैं मान बैठाता हूं, मुझे फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऊपर हम लोग सूत्र लिख चुका था, मैं आप नोट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। चलिए फॉर्मूला आप बोलिए, मैं मान बैठाऊंगा। कहिएगा सर 1/2, बिल्कुल सही। x1 क्या है? के है। ध्यान से, मान बैठाने में कोई गलती नहीं, मैथ है, थोड़ा सा गलती पूरे प्रश्न को गलत कर सकता है। y2 कितना है गुरुजी? -4 है। y2 - y3 तो -5 है, तो फॉर्मूला का -5 और ये -5 क्या हो जाएगा? +5। शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जगह का भी ख्याल रखना है। और प्लस में क्या था फॉर्मूला में? याद कीजिए। कहिएगा सर x2 था, तो x2 कितना है गुरुजी? -3। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस को हटा कितना सीधे रखता हूँ? -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर x2 के बाद कितना था? तो y3 कितना है? -5। और फिर कितना लिखे थे सर? तो y1, तो y1 कितना है? यहाँ पे देखेंगे 2। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। x3 है सर 7, x3 × y1 है 2 और y2, तो y2 है अपना -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। याद रखिएगा, काफी आसान फॉर्मूला है। चलिए इतना बराबर कितना होगा सर? 0 होगा, क्योंकि संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब यहाँ पे गुना में है, उठकर इधर भाग में आएगा। 0 में किसी संख्या से गुना भाग करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो 5 में से 4 जाएगा, 1 में के से गुना करेंगे गुरुजी के। काफी शानदार। यहाँ पे देखेंगे तो -5 -2 हो जाएगा -7, -7 में -3 से गुना करेंगे तो 7 त्रिका में 21, 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 में 7 से गुना करेंगे सर हो जाएगा 42 बराबर 0। या के प्लस इसको जोड़ते हैं तो 2 1 3 और 4 2 6 बराबर 0। तो प्लस है सर, तो -63। कहीं पे दिया है बिल्कुल देगा। अगर बारीकी से आप ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनाएंगे ऑप्शन सी के साथ सही आंसर कर देना है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बस क्या था? संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, बस गुना भाग करना था, के का मान निकल गया। ये 2 अंक में भी प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखिए, संरेख पर ही आ गया। कह रहा है अगर 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो कौन सत्य है? तो मैं बताया कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो अगर कुछ नहीं बुझा रहा है तो 1/2 सबके पहले लगाइए। तो 1/2 यहाँ पे गुना में था तो इधर भाग में आ गया, इसलिए 1/2 कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे 1/2 रख के भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x1 y2 माइनस सेम फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, यही हम लोग उस समय से रिपीट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रिभुज के यहाँ पे प्लस होता है, बीच में नहीं होता, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए y1 से शुरू किया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, सब में माइनस, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और यहाँ पे सही आंसर दिया गया था।
उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर निर्देशांक ज्यामिति के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझे। कोई दिक्कत होगा एक दो बार और देख लीजिएगा। इस तरह चैप्टर 7 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 27 टाइप प्रश्न मैं सिखा चुका हूँ, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। आगे है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हम लोग 2-3 क्लास लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, तो ऑब्जेक्टिव की 2-3 क्लास ले लेंगे, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपको भले ही कम प्रश्न बताए, लेकिन 2023 बोर्ड परीक्षा में हम लोग वीडियो क्लास से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। पूरे चैप्टर देखने के लिए चैप्टर 1 से 6 कॉपी तैयार करते जाइए, चैप्टर 7 का भी कॉपी तैयार कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 8 नंबर चैप्टर का क्लास आप कब चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ध्यान से इस वीडियो को बारीकी से समझिए, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलने जा रहा। इसी टाइप का प्रश्न आएगा, अंक चेंज हो सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।